सोशल मीडिया हर जगह है, हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में, यहाँ तक कि हमारे टीवी में भी। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे बातचीत करते हैं, जानकारी साझा करते हैं और यहाँ तक कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। हम लगातार अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस से घिरे रहते हैं। हर पिंग और बज़ हमारा ध्यान मांगता है, हमें चेकिंग और रिस्पॉन्डिंग के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में खींचता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के आदी महसूस करते हैं। कंटेंट का अंतहीन स्क्रॉल हिप्नोटाइजिंग और ओवरवेलमिंग दोनों हो सकता है, जिससे हमारे डिवाइसेस को नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया का आकर्षण बहुत मजबूत होता है। ये मनोरंजन, जानकारी और कनेक्शन के वादे के साथ हमें अपनी ओर खींचता है। ये जुड़ाव, समुदाय और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। हम दुनिया में कहीं भी हों, दोस्तों और परिवार के साथ पल साझा कर सकते हैं। यह हमें दुनिया भर के दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहने की अनुमति देता है। हम उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, उनके अपडेट्स पढ़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हम उनके जीवन का हिस्सा हैं, वो भी दूर से। और यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए एक मंच देता है। हम खुद को ऐसे तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं जो पहले कभी संभव नहीं थे। लेकिन तमाम फायदों के साथ सोशल मीडिया का एक स्याह पहलू भी है। हर समय ऑनलाइन रहने और जुड़े रहने की जरूरत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। यह लत, समय की बर्बादी और हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हर किसी के साथ बने रहने का दबाव थका देने वाला हो सकता है। ज्यादा इस्तेमाल से यह सामाजिक अलगाव, अवसाद और चिंता का कारण भी बन सकता है। हमें जोड़ने वाला टूल कभी-कभी हमें और ज्यादा अकेला महसूस करा सकता है। सोशल मीडिया की लत के खतरों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। इन खतरों को समझने से हमें अपनी सेहत की रक्षा के लिए कदम उठाने में मदद मिल सकती है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हेल्थी और बैलेंस्ड तरीके से कैसे करें। सीमाएं निर्धारित करके और अपने इस्तेमाल के प्रति सचेत रहकर हम इसके फायदों का आनंद ले सकते हैं, इसके जाल में फंसे बिना। सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम में से बहुत से लोगों ने विचार किया है, क्योंकि हम खुद को अपने फीड्स में एंडलेसली स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। इस घटना के पीछे कई साइकोलॉजिकल कारण हैं और उन्हें समझने से हमें अपने इस्तेमाल को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। एक बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया हमें डोपामिन की एक कांस्टेंट स्ट्रीम प्रदान करता है। हमारे मस्तिष्क में एक रसायन जो हमें अच्छा महसूस कराता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और इनाम से जुड़ा है। यह वही रसायन है जो तब निकलता है जब हम अपना पसंदीदा भोजन खाते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। हर बार जब हमें सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन या लाइक मिलता है तो हमारा दिमाग थोड़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है। यह एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड का एक चक्र बनाता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें और अधिक के लिए वापस आते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा लूप है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब इनाम इतने इमीडिएट हों। सोशल मीडिया के एडिक्टिव होने का एक और कारण यह है कि यह हमें वैलिडेशन की भावना प्रदान करता है। हम दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं और सोशल मीडिया इसे बहुतायत में प्रदान करता है। जब हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं और उसे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो इससे हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। यह वैलिडेशन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो इनसिक्योर हैं या जिनका सेल्फ एस्टीम कम है। उन्हें ऑनलाइन मिलने वाला पॉजिटिव फीडबैक अस्थायी रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया हमारी प्रॉब्लम्स से बचने का एक तरीका भी हो सकता है। तनाव या चिंता के क्षणों में यह एक क्विक डिस्ट्रैक्शन प्रदान करता है। जब हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या डिप्रेस्ड महसूस कर रहे होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को सुन्न करने के तरीके के रूप में सोशल मीडिया की ओर रुख कर सकते हैं। यह वास्तविकता से एक अस्थायी एस्केप प्रदान करता है जिससे हम अपनी भावनाओं से निपटने से बच सकते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। सोशल मीडिया का दूसरा पहलू अब साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि यह कनेक्शन और जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, लेकिन इसमें कुछ गंभीर जोखिम भी हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो हार्मलेस स्क्रॉलिंग से शुरू होता है वह जल्दी ही एक अस्वास्थ्यकर जुनून में बदल सकता है। कंटेंट का अंतहीन सिलसिला हमें बांधे रखता है, जिससे हमारे लिए अपने फोन को नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज की छात्रा अन्ना का उदाहरण लें।
जिसने खुद को हर दिन इंस्टाग्राम पर घंटों बिताते हुए पाया, खुद की तुलना दूसरों के सीमिंगली परफेक्ट जीवन से करते हुए। इस कांस्टेंट कंपैरिजन ने उसके आत्मसम्मान को कम कर दिया और उसे अपर्याप्त महसूस कराया। क्यूरेटेड इमेजेस और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की कांस्टेंट बौछार ने उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन को और बढ़ा दिया। वह एक इम्पॉसिबल आइडियल के अनुरूप बनने की कोशिश के चक्र में फंस गई। एक और उदाहरण में मार्क नाम का एक युवा एंटरप्रेन्योर अपने ऑनलाइन व्यक्तित्व को बनाने में इतना कंज्यूम्ड हो गया कि उसने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को नजरअंदाज कर दिया। लाइक्स और फॉलोअर्स पर उसका ध्यान जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस के महत्व पर भारी पड़ गया। एक फ्लॉलेस ऑनलाइन इमेज बनाए रखने के दबाव के कारण क्रॉनिक स्ट्रेस और अलगाव की भावना पैदा हुई। लगातार जुड़े रहने के बावजूद मार्क ने पहले से कहीं ज्यादा खुद को अकेला महसूस किया। ये उदाहरण सोशल मीडिया की लत के खतरों को दर्शाते हैं। हम अपने वर्चुअल पर्सनल्स में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे वास्तविकता से नाता टूटने का उतना ही ज्यादा जोखिम होता है। जब हमारी वर्चुअल लाइव्स हमारी रियल लाइव्स पर हावी हो जाती है, तो यह एक संकेत है कि हमें सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। ब्रेक लेना, सीमाएं निर्धारित करना और ऑफलाइन एक्टिविटीज में शामिल होना बैलेंस को बहाल करने और हमारे मेंटल वेलबीइंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। रियल लाइव्स, वर्चुअल केजेस, सोशल मीडियाज इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स एंड वेलबीइंग। मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर ज्यादा सोशल मीडिया यूज के इम्पैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टडीज ने ज्यादा सोशल मीडिया यूज और लोनलीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भावनाओं में वृद्धि के बीच एक संबंध दिखाया है। दूसरों के साथ लगातार तुलना, कुछ छूट जाने का डर, जिसे अक्सर फोमो कहा जाता है, और एक परफेक्ट ऑनलाइन व्यक्तित्व पेश करने का दबाव हमारे मेंटल वेलबीइंग पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया हमारे रिश्तों में तनाव ला सकता है। जब हम लगातार अपने फोन से चिपके रहते हैं, तो हम उस पल में मौजूद नहीं होते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और एक्सपीरियंसेस से चूक जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे रिश्तों की क्वालिटी प्रभावित होती है। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज। सोशल मीडिया की लत की गिरफ्त से खुद को आजाद कराना संभव है। कुंजी हमारे डिजिटल कंजम्पशन के प्रति एक सचेत और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है। अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की रियलिस्टिक लिमिट्स निर्धारित करके शुरुआत करें। अपने फोन में बिल्ट इन फीचर्स का यूज करें या ऐसे ऐप्स डाउनलोड करें जो आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक और लिमिट करते हैं। उन एक्टिविटीज में संलग्न होने का सचेत प्रयास करें जो आपको ऑफलाइन खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। प्रकृति में समय बिताएं, हॉबीज को आगे बढ़ाएं, अपनों से रूबरू मिलें और सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। याद रखें, सोशल मीडिया को हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। कॉन्शियस चॉइसेस बनाकर और हेल्थी बाउंड्रीज निर्धारित करके हम अपनी डिजिटल लाइव्स पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। द इंडियन नेटवर्क कम्युनिटी। डिजिटल एज को नेविगेट करने और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने पर इंसाइटफुल डिस्कशंस के लिए द इंडियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल डिजिटल वेलबीइंग से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक के विषयों पर जानकारी का खजाना प्रदान करता है। हम एम्पावर और इंस्पायर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने में विश्वास करते हैं और हम अपनी जिंदगी पर सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के हमारे समुदाय में शामिल हों जो डिजिटल एज में संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टेक कंट्रोल ऑफ योर डिजिटल लाइफ। सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते को आकार देने की शक्ति हमारे हाथ में है। लत के पीछे के मनोविज्ञान को समझकर, ज्यादा यूज के खतरों को पहचानकर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को लागू करके हम इसके नुकसानों के आगे घुटने टेके बिना सोशल मीडिया के लाभों का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया की लत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस एसे को अपने नेटवर्क के साथ लाइक और शेयर करें। डिजिटल वेलबीइंग पर और अधिक इंसाइट्स और रिसोर्सेज के लिए द इंडियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक स्वस्थ और अधिक संतुलित डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए मिलकर काम करें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।